हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। कल भी हमने एनालिसिस किया था। अगर आपने कल के एनालिसिस के आधार पर आज ट्रेड नहीं लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज आपने ट्रेड किया होगा तो आज आप लॉस में रहे होंगे। अगर कल के एनालिसिस के आधार पर आपने ट्रेड लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आज ट्रेड नहीं था। चलो चलते हैं। पहले करेंगे बैंक निफ्टी का, फिर करेंगे निफ्टी का। तो हमने कल कुछ लेवल्स दिए थे 48,800 टू 48,080। इसके बीच हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन सेलर का मार्केट रहेगा, इसमें ऑप्शन सेलिंग करेंगे और ऑप्शन बाइंग तभी करेंगे या तो 48,000 के ऊपर निकले मार्केट या फिर 48,800 के ऊपर निकले या फिर 48,080 के नीचे निकले मार्केट, तभी हम ट्रेड करेंगे, वरना हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपने आज ट्रेड प्लान के हिसाब से आज कोई ट्रेड नहीं था हमारा, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में मार्केट गया ही नहीं। कन्फर्म नहीं है कि मार्केट जाएगा ही, लेकिन हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए कि भाई हम ट्रेड यहाँ पर लेना है, यहाँ पर नहीं लेना। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते थोड़ा डाउन आया, फिर इसे फ्लो में ब्रेकआउट करता है, फिर इसी रेंज में चलने लगता है। तो आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना। तो चलते हैं अब डिटेल एनालिसिस करते हैं। वही फॉर्मूला है हमारा, आप कमेंट करके बताना क्या फॉर्मूला है, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हम दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग, ये लाइन है, ये आपके लिए लाइफ लाइन है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है मायने रखता है अपने लिए ट्रेंड। ये इम्पल्सिव वेव मान लेंगे, अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे, इम्पल्सिव वेव करेक्शन 35,000 तक आ सकती है निफ्टी, अगर करेक्शन में आए तो प्राइस करेक्शन में। करेक्शन दो प्रकार के होते हैं, इम्पल्सिव वेव या तो इसके आधे से ये प्राइस करेक्शन होता है, या फिर इम्पल्सिव वेव ये इसके बराबर से ये प्राइस करेक्शन होता है। इम्पल्सिव वेव रेंज करेक्शन ये होता है कि इम्पल्सिव वेव बनाने के बाद में एक रेंज में चलने लगे मार्केट, उसे बोलते हैं टाइम करेक्शन और उसे बोलते हैं प्राइस करेक्शन। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। अपने लिए ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड क्या चल रहा था, अब ट्रेंड, और इस पे क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है, आप देख सकते हो। हम आज अब एनालिसिस करेंगे नए, पुराने एनालिसिस को हम डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हो हमने सब को डिलीट कर दिया, ओनली डब्ल्यू टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और इसके लो का सपोर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कुछ दिनों से 8-10 दिन से इसी रेंज में चलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रही है। इस लाइनों पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, ये लाइन नहीं है, ये लाइफ लाइन है। इस लाइन पर 2 पॉइंटों से 2 वीक से वीक मिला के लाइन ड्रॉ करनी है। 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हो तो अच्छी बात है, 2 मैक्सिमम 2 मिलाने हैं। अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डिलीट किसी को भी नहीं करना है आपको, सपोर्ट को शिफ्ट कर देंगे थोड़ा, 900 का रख लेंगे, ये 47,900 अंडरग्राउंड में। आप देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। तो डिलीट किसी को भी नहीं करना है, इसे भी शिफ्ट कर लेंगे हम, इसे 49,700 कर लेंगे। तो अब आपको कल ट्रेड प्लान के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, ये इसे इम्पल्सिव है और ये इसके आज के लो का सपोर्ट बन जाएगा। तो अब कल ट्रेड कैसे करना है, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, टारगेट 49,700 का। फ्लैट ओपन होता है तब, याद रखिए आप,
फ्लैट ओपन होगा तब, और सेल ऑन राइस इसके नीचे टारगेट 47,900 का फ्लैट होगा तब। अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन, 500 प्लस गैप अप या फिर 500 प्लस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो मार्केट रहेगा बायर्स के कंट्रोल में। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट कंट्रोल रहेगा, मार्केट में सेलर का कंट्रोल रहेगा। तो आप देख सकते हो इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन। अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है 200 प्लस या फिर 300 प्लस या फिर 300 माइनस या फिर 300 प्लस, यहाँ के आसपास ओपन होता है तो वेट कर लेंगे, यहाँ पर टाइम बिताए, इसे ब्रेक करें, या फिर ये यूं ही जैसे चल रहा है मार्केट ऐसे ही चलता रहे और सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रहे ऐसे। जब ही अपने को 50,000 का स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिल सकता है और उस स्टॉप लॉस को हम ट्रेड करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। ऐसे सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही हो तो कन्फर्म है 49,800 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा और 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000 का। अगर ये यूं ही रेजिस्टेंस शिफ्ट करता रहा, अगर ये यूं ही ये रेजिस्टेंस शिफ्ट करता रहा तो कन्फर्म है 48,800 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। और ऊपर दो लेवल मिल रहे हैं, 49,800 और 50,000 का लेवल मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा स्केल्पिंग हो जाएगी ये, लेकिन क्लियर ट्रेंड इसके ऊपर आएगा और क्लियर ट्रेंड इसके नीचे आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो बड़ी हो जाती है तो थोड़ा कम समय लगाए। हम समय लगाते हैं लेकिन अच्छा एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस पर भरोसा रखिए, ट्रेड प्लान पर। आपको क्या करना है, कल इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, ये स्केल्पिंग हो जाएगी, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये स्केल्पिंग हो जाएगी। क्लियर ट्रेंड इसके नीचे आएगा, क्लियर ट्रेंड इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं वो निफ्टी की साइड, निफ्टी का करते हैं। वही फॉर्मूला रहेगा इसमें भी। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें भी अब कल के हिसाब से बताते हैं आपको। हमने कल भी कुछ लेवल दिए थे निफ्टी में, हमने बताया था कि ये 22,980 और 23,200 इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप। अगर आप समझ जाना चाहिए, ये छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है मार्केट, ओवरऑल साइडवेज हो रहा है और प्रीमियम डीके हो रहे थे। आपने अगर ऑप्शन चेन का डेटा भी देखा हो तो प्रीमियम डीके हो रहे थे, तो आपने ट्रेड नहीं किया होगा तो आप ओवरऑल वैसे ही प्रॉफिट में होंगे। अगर आपने लॉस ही नहीं किया तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो चलते हैं अब कल कैसे ट्रेड करना है वो ट्रेड प्लान बनाते हैं आज। अब ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम का WD 4 आवर 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 या 2 से अधिक पॉइंटों को मिला के सपोर्ट बनाना है। जैसे कि एक यहाँ पे मिल रहा है वीक से वीक, एक यहाँ पे मिल गया 2, एक यहाँ पे मिल गया 3, एक यहाँ पे मिल गया 4 और एक यहाँ पे मिल रहा है 5। हमने 5 पॉइंटों को मिला के लाइन ड्रॉ करी है। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है, 1 और 2। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया ये, और ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा था, अप ट्रेंड, और डेली टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है ट्रेंड, ओवरऑल मार्केट नया लो लगा रहा है। आप देख सकते हो मार्केट हर बार नया लो लगा रहा है। हमें कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन्हें डिलीट कर देंगे हम। ये डब्ल्यू का ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसके लो का सपोर्ट हो जाएगा। और जो गैप अप, हमने ये भी सिखा रखा है आपको, गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस के ऊपर अगले दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर किसी सपोर्ट के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगा।
इसके। अब ये एक जोन में चलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब चलते हैं फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर, इसको हम शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर भी कुछ मिल नहीं रहा। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसे शिफ्ट करेंगे हम। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट पर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। माइंडसेट पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, वो भी जाके देखिए। तो क्या करना है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये स्कैल्पिंग के लिए बता रहे हैं हम, और ये सपोर्ट हो जाएगा। ये क्लियर ट्रेंड तो आपको, अगर आप मान लीजिए 5 लॉट में ट्रेड करते हैं तो इसके बीच में हम 1 लॉट में ही ट्रेड करेंगे। इसके बीच में आप फुल क्वांटिटी ऐड करिए जितना आप करते हैं, और इसके नीचे भी आप फुल क्वांटिटी ऐड करिए जितना आप करते हैं। ओनली इसके बीच में स्कैल्पिंग करिए आप। तो आपको कल कैसे करना है, यानी फ्लैट ओपन हो मार्केट, इसके बीच नो ट्रेडिंग हो। फ्लैट याद रखना, फ्लैट ओपन होता है तभी, फ्लैट ओपन हो, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, टारगेट 23,430 का, और नीचे फ्लैट ओपन होगा तभी इस जोन में, जो ये जोन है ये इसमें ओपन होता है तभी। अगर मार्केट 23,000 इसके नीचे चलता है, ट्रेड करता है, तो टारगेट 22,980 का, हमें इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का। सपोर्ट की शिफ्टिंग होती रही यूं ही तो कन्फर्म है 23,500 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। आई होप कि आप ट्रेड करना उसे। और अगर यूं ही रेजिस्टेंस शिफ्ट होता रहता है तो कन्फर्म है 23,000 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। इसे भी आप ट्रेड करिए हमारे एनालिसिस के आधार पर। तो इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके फ्लैट ओपन होता है तो बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है ये जान लीजिए आप। बाय ऑन डीप हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है हमें बाय ऑन डीप में, सेल ऑन राइज में हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। तो एनालिसिस हो चुका है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।